रामायण कथा का एक अंश है जिसमें हमें सीख मिलती है एहसास की। क्या आप लोग जानते हैं, आप सभी को किसी को नहीं ये कथा मालूम होगी। बहुत बढ़िया सा कथा है, सुनिएगा आप प्रेम से। कृपया राम नाम मन में लेते हुए सुनिएगा और ध्यान लगा कर सुनिएगा। एक बार की बात है, जब श्री राम लक्ष्मण एवं सीता मैया चित्रकूट की ओर जा रहे थे। राह में बहुत पथरीली और कंटीली थी। राह बहुत पथरीली और कंटीली थी कि यकायक श्री राम के चरणों में कांटा चुभ गया। श्री राम रुष्ट या क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माता से अनुरोध करने लगे। बोले, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, क्या आप स्वीकार करेंगी? धरती मैया बोली, प्रभु, प्रार्थना नहीं, आज्ञा दीजिए। प्रभु बोले, माँ, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो आप नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पैर में आघात मत करना। श्री राम को यूं व्याकुल देखकर धरा दंग रह गई, यानी धरती माता दंग रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। और फिर धरती मैया पूछती हैं, भगवान, धृष्टता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से सहन कर गए तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके अंदर इतनी व्याकुलता क्यों है इतनी व्याकुलता? इसे धरती मैया पूछती हैं। तो इसका प्यारा सा उत्तर देते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी। श्री राम जी बोले, नहीं नहीं माते, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझे। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। हृदय विदीर्ण? ऐसा क्यों प्रभु? धरती मैया बोली, हृदय विदीर्ण ऐसा क्यों प्रभु? धरती माँ जिज्ञासा भरे स्वर में बोलती है, अपनी पीड़ा से नहीं माँ। श्री राम जी का कितना प्यारा उत्तर। बोलते हैं राम जी, अपनी पीड़ा से नहीं माँ, बल्कि यह सोचकर कि इसी कंटीली राह से मेरे भैया राम गुजरे होंगे। मैया, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों सी कोमल बन जाना। इसका मतलब आप समझे, अर्थात रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहाँ गहरी आत्मीयता नहीं, वो रिश्ता शायद रिश्ता नहीं परंतु दिखावा हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से नहीं, परिवार से नहीं, बल्कि मित्रता से भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मीय, आत्मा के एहसास से ही बनते हैं और निर्वहन किए जाते हैं। जहाँ एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहाँ अपनापन कहाँ से आएगा? जय श्री राम, जय बजरंग। ये थी हमारे रामायण कथा का एक छोटा सा भाग। तो ये आपको एहसास का सीख देता है
इससे अपने भाईचारा, अपने भाइयों से दुश्मनी ना मोलें, सिर्फ उनके अंदर का एहसास जाने, इनको कैसे एहसास होता होगा हमारे बारे में। क्या आप जानते हैं अपने भाइयों का एहसास, हमारे बारे में वो कैसे सोचते हैं? नहीं जानते। जानने की कोशिश करिए, तभी मालूम चलेगा। और ऐसे कथा सुनिए।